दोस्तों, आपका आर्या आर्ट्स एकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत एवं विश्व में स्थापित मूर्तियां, जो 2022 से 2025 के बीच में मूर्तियां स्थापित हुई हैं, उसी से रिलेटेड ये हमारा वीडियो है। भारत एवं विश्व में जो मूर्तियां स्थापित हुई हैं उसी की ये टेस्ट सीरीज है। चलिए, तो ये क्लास रिकॉर्डेड है, तो यहाँ पे जल्दी से हम इसके आंसर देखते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कभी तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किस देश में हुआ है? तो ऑप्शन है फ्रांस है, रूस है, कनाडा है, चीन है। तो इसका आंसर है फ्रांस। क्या है? फ्रांस। कभी तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण हुआ है फ्रांस में। ये थे पहली बात, ये कब हुई है इसका अनावरण? तो इसका अनावरण हुआ है दिसंबर 2023 में। ठीक है, इसका अनावरण कब हुआ है? दिसंबर 2023 में हुआ है। और ये है कौन? इनके विषय में भी जान लेते हैं कि जो तिरुवल्लुवर है ये कौन है। तो तिरुवल्लुवर, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है, इधर लिखते हैं, इन्हें कहा जाता है दक्षिण भारत का कबीर। ठीक है, और क्या है ये? तो एक तो ये जानना जरूरी है कि तिरुवल्लुवर है, इनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? तो फ्रांस में हुआ है। कुछ भी पूछा जा सकता है, कब हुआ है? तो दिसंबर 2023 में हुआ है। और इन्हें कहा क्या जाता है? ये कौन है? तो इन्हें दक्षिण भारत का कबीर कहा जाता है। और इनका जो योगदान था, क्यों इनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ? तो इनका योगदान था कि इनका जो दक्षिण का जो संगम साहित्य था, हिस्ट्री वाले जो हैं उनको पता होगा, जो दक्षिण का जो संगम साहित्य उसमें इनका योगदान था। ठीक है, चलिए, तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एमपी का जो ओंकारेश्वर में 106 फीट स्टैचू ऑफ वननेस की एक मूर्ति स्थापित की गई है। जो मध्य प्रदेश का ओंकारेश्वर है, एक स्थान है जहाँ पे 106 फीट स्टैचू ऑफ वननेस की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो वो प्रतिमा है किसकी? ऑप्शन हमारे यहाँ बी आर अम्बेडकर, शंकराचार्य, सरदार पटेल, शिवाजी। तो इनमें से क्या है आंसर? तो इसका आंसर है कि शंकराचार्य। कौन है? शंकराचार्य। और अब शंकराचार्य के विषय में देख लीजिए कि मेन ये देख लीजिए कि इसके वास्तुकार कौन है। ये जो मूर्ति स्थापित हुई है स्टैचू ऑफ वननेस, इसके जो वास्तुकार हैं वो कौन है? इसके वास्तुकार हैं सीवी कुकरेवा। कौन है? सीवी कुकरेवा है। सीवी कुकरेवा पे एक अलग से क्लास होगी क्योंकि इनके विषय में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, भारत मंडपम में स्थापित जो नटराज की प्रतिमा है वो किस धातु की बनी है? ठीक है, भारत मंडपम में जो नटराज की प्रतिमा बनी है वो किस धातु की बनी है? तो ऑप्शन हमारे हैं तांबा, स्टोन, फाइबर, अष्टधातु। तो इसका आंसर है अष्टधातु। इसका क्या आंसर है? अष्टधातु। अब ये भी पूछा जा सकता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति हो गई है। ये जो भारत मंडपम में स्थापित हुई है नटराज की, तो नटराज की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ स्थापित हुई है? तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है भारत में। ठीक है, तो ये किसकी बनी है? ये बनी है अष्टधातु की। ठीक है, अब देखते हैं वाराणसी में 647वीं जयंती पर
25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण मोदी जी ने किया है। ये किसकी प्रतिमा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोदी जी ने इसका अनावरण किया है और बनारस में किया है। तो ये किसकी है? तो इसके ऑप्शन है संत रविदास, अंबेडकर, शिवाजी, पटेल। तो इसका आंसर है संत रविदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं लाचित बोरफुकन लाचित बोरफुकन की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में हुआ है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका अनावरण किस राज्य में हुआ है। तो इसका हुआ है किस राज्य में या किस जगह हुआ है। ठीक है, पहले तो जगह देख लेते हैं। ये सारी जगह, जहां तक ये सारी जगह हैं असम की, तो राज्य तो कंफर्म हो गया कि असम में हुआ है। ठीक है, तो राज्य भी पूछा जा सकता है, लेकिन हमने यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं जोरहाट, सोरहाट, दिसपुर, माजुली। तो इसका आंसर है सोरहाट। सोरहाट 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 है कहाँ पे? असम में। असम में। अब जो लाचित बोरफुकन है, इनके विषय में कुछ डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो कि ये जान लेते हैं कि इसकी मूर्ति का जो नींव रखी वो किसने रखी? तो राष्ट्रपति जी ने रखी। मुर्मू राष्ट्रपति जी ने नहीं, इसकी जो वो रखी है नींव, मुर्मू ने नहीं रखी है, कोविंद ने रखी थी। ठीक है, ये अभी है मुर्मू, तो इसलिए लगा कि मुर्मू ने रखी है। काम क्यों नहीं कर रहा है? एक मिनट। चलिए इसको भी देखते हैं बाद में। ठीक है, तो किसने रखी? राष्ट्रपति कोविंद ने रखी है। और कब रखी है? तो 2022 में रखी थी। किसने रखी थी? राष्ट्रपति कोविंद ने। और कब रखी थी? तो 2022 में रखी थी। लाचित बोरफुकन की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में हुआ? असम में हुआ है। असम के किस जगह पे हुआ? तो सोरहाट जगह पे हुआ है। और इस मूर्ति की जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी? तो कोविंद ने रखी थी, 2022 में रखी थी। और ये थे कौन? अब ये भी पूछा जा सकता है लाचित बोरफुकन कौन थे? तो ये असम के अहोम, एक असम का एक अहोम वो था, एक मतलब वो थी, रेजिमेंट थी, उसके ये क्या थे? कमांडर थे। क्या थे? कमांडर थे। उसके बाद आता है कि और ये किसके लिए फेमस थे? तो ये फेमस थे सराय घाट के युद्ध, जो कि 1671 में हुआ था। उसमें ये अहोम के कमांडर थे। उसके बाद मुगलों और मुगलों एवं अहोम, मुगलों और अहोम के बीच 1671 में जो सराय घाट का युद्ध हुआ था, उसमें ये अहोम के कमांडर थे। ठीक है, चलिए अब आते हैं किस खासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की प्रतिमा का अनावरण बांग्लादेश में हुआ है? कौन सा ऐसा खासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था जिसकी प्रतिमा का अनावरण बंगाल में किया गया है? ठीक है, तो ये देखते हैं। तो वो कौन है? ऑप्शन है कीरत सिंह, तोरत सिंह, मोहन सिंह, माहेर सिंह। ठीक है, ऑप्शन हमारे हैं तोरात सिंह, कीरत सिंह, मोहन सिंह, माहेर सिंह। तो इसका आंसर है तोरात सिंह। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। काम तो नहीं कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में
जयपुर वैक्स संग्रहालय में किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो ये क्वेश्चन किसी क्रिकेट खिलाड़ी की प्रतिमा का वहां पर अनावरण हुआ है। तो किसका हुआ है? सचिन का हुआ है कि विराट कोहली का हुआ है कि कपिल देव का हुआ है कि गांगुली का हुआ है? तो ये हुआ है विराट कोहली का। फिर देखते हैं 41वीं मराठा राइफल्स में कूपवाड़ा जम्मू कश्मीर में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो शिवाजी का किया गया है कि अंबेडकर का किया गया है कि गांधी जी का किया गया है कि CDS बिपिन रावत का किया गया है? तो इसका आंसर है CDS। इसका आंसर है किसका किया गया है कूपवाड़ा में? तो ये किया गया है शिवाजी का किया गया है। किसका किया गया है? शिवाजी का किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण सिंधुदुर्ग में किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, छत्रपति जो शिवाजी हैं उनकी प्रतिमा का अनावरण सिंधुदुर्ग में किसके द्वारा किया गया? तो ये ऑप्शन है राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी जी। तो किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस विजयवाड़ा में स्थापित की गई है। ठीक है, ये किसकी प्रतिमा है? तो ये किसकी प्रतिमा है? शिवाजी की, BR अम्बेडकर की, MK गांधी की कि पटेल की? ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। तो ये किसकी है? ये है जस्टिस से कहीं ना कहीं तो पता ही चल जा रहा है कि न्याय की कौन बात करा, तो BR अम्बेडकर जी ने काफी कुछ किया है। तो ये क्वेश्चन तो वैसे ही पता चल जाएगा। भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर के रमुक्न चेट्टी की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में हुआ है? तो ऑप्शन हमारे हैं कोयम्बटूर, मदुरई, हैदराबाद, कोचीन। तो इनका हुआ है कोयम्बटूर में। और सबसे बड़ी बात है कि किया किसने है अनावरण, ये भी पूछा जा सकता है कि जो अनावरण है ये किसने किया है? तो ये किया है पीयूष गोयल। ये किसने किया है? पीयूष गोयल ने। भारत के प्रथम CDS बिपिन रावत जिनकी प्रतिमा का अनावरण राजनाथ सिंह ने किया है। तो कहाँ पे किया है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये पूछा जा सकता है कि किसने अनावरण किया है, या ये पूछा जा सकता है किस राज्य स्टेट में हुआ है, या ये पूछा जा सकता है किस जगह पर हुआ है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है दिल्ली, मथुरा, पानीपत, देहरादून। तो इसका आंसर है देहरादून। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। थोड़ा सा पेज भी बड़ा कर लेते हैं। 13 ये क्वेश्चन नंबर है 13। नवंबर 2023 में बानेखेड़े स्टेडियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण हुआ है? तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन सचिन का ही है। इसका आंसर सचिन है, क्योंकि सचिन मुंबई से हैं और बानेखेड़े क्रिकेट स्टेडियम भी मुंबई में है। तो इस तरह से तुक्का लगाया जा सकता है, लेकिन इसका आंसर है सचिन तेंदुलकर। 108 फीट ऊंची भगवान राम की प्रतिमा का कुरनूल आंध्र प्रदेश में अनावरण किसने किया है? तो सबसे पहले तो ये पूछा जा सकता है कि किस राज्य में भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो एक आंध्रा हो जाएगा। किस जगह पे? तो कुरनूल में। कितने फीट की है? तो 108 से कई क्वेश्चन बन सकते हैं किसी भी तरह से। ये भी पूछा जा सकता है अनावरण किसने किया, तो इसके ऑप्शन है अमित शाह, मोदी, एस जयशंकर, नितिन गडकरी। तो इसका आंसर है अमित शाह। किसने किया है? इसका आंसर है अमित शाह ने किया है। चलिए, मॉरिशस में शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है?
ये भी इम्पोर्टेंट है कि किसने किया है, तो योगी जी ने, देवेंद्र फडणवीस ने, अमित शाह ने की, सॉरी पहला ऑप्शन योगी जी था, फिर लास्ट में मोदी जी था। ठीक है, तो किसने किया है, तो इसमें किया है देवेंद्र फडणवीस ने। कहाँ पे किया है, मॉरिशस में किया है। किसकी प्रतिमा है, शिवाजी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजनेता की 132वीं जयंती पर हैदराबाद में 125 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसमें भी कई क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो किसकी 132वीं जयंती और हैदराबाद में कहाँ पर और कितने फीट की और किस धातु की, तो कांस्य की। तो किसकी की गई है, इसका आंसर है बी आर अम्बेडकर की। किस किस राज्य के सारंगपुर मंदिर में 54 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा का अनावरण अमित शाह ने किया है। ये भी पूछा जा सकता है, किस राज्य के सारंगपुर मंदिर में, सारंगपुर जगह है वहां पे सारंगपुर मंदिर है, किस उसमें और कितने फीट की है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसकी हनुमान प्रतिमा का अनावरण किसने किया है, अमित शाह ने किया है। तो कहाँ पे किया, गुजरात में, दिल्ली में, पंजाब में कि असम में। तो इसका अनावरण हुआ है गुजरात में। इसका अनावरण कहाँ हुआ है, गुजरात में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है, मई 2023 में जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की 42 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा जिसका अनावरण किसने किया है। पहली बात तो पूछा जा सकता है, विश्व के किस देश ने महात्मा गांधी की 42 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, किस धातु की बनी है, तो कांस्य की बनी है। ठीक है, और किस, जापान अगर दे देगा तो जापान के किस शहर में किया गया, तो हिरोशिमा में। और किसने किया है, तो ये आंसर है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी जी, राजनाथ सिंह। इसमें से किसने किया है, तो इसमें किया है नरेंद्र मोदी ने, मोदी जी ने किया। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए, महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ किया है। तो ये क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की जो 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ है तो वो किस जगह पर हुआ है, राजघाट, गांधीनगर, पोरबंदर, साबरमती। तो कहाँ पर हुआ है, इसका हुआ है राजघाट में। इसका कहाँ पे हुआ है, राजघाट में। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये मतलब कि जो 12 फुट की है, ठीक है, राजघाट तो पता ही है सबको, दिल्ली में है। चलिए, दिसंबर 2023 जयपुर बैक्स हाउस में किस नेता की प्रतिमा का 5 फीट 11 इंच मोम प्रतिमा का अनावरण हुआ है। अभी जयपुर वैक्स में एक लोगों का और हुआ था, क्रिकेटर का, विराट का। अब दूसरा है जयपुर वैक्स हाउस में किस नेता की 5 फीट 11 इंच की मोम की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। तो कौन नेता है, बी आर अम्बेडकर है, नरेंद्र मोदी है, पटेल है कि एम के गांधी है। तो इसका आंसर है बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर की बहुत प्रतिमाएं बनी हैं, इसी में कंफ्यूजन होगा, तो आप ये सारी याद कर लेना। अगर करंट आएगा मूर्तियों से रिलेटेड तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आप लोगों को। देखिए, 26 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के परिसर में मुर्मू ने किसकी प्रतिमा का अनावरण किया। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के परिसर में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बी आर अम्बेडकर का। और इस बी आर अम्बेडकर की मूर्तियां स्थापित भी बहुत हुई हैं 2 साल के अंदर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अमित शाह द्वारा कर्नाटक विधानसभा में किसकी प्रतिमा का अनावरण हुआ है? कर्नाटक विधानसभा में अमित शाह ने किसकी प्रतिमा का अनावरण किया? तो राम का, हनुमान का, कि भगवान बसवेश्वर का, कि राम दरबार का? तो ये हुआ है भगवान बसवेश्वर का। ठीक है। उसके बाद है स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किस देश में हुआ है? तो ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है कनाडा में। और है किसकी प्रतिमा? तो है ये सरदार पटेल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अल्लूरी सीता राम राजू मोपला विद्रोह से ये जुड़े थे। ये प्रतिमा का अनावरण पीएम मोदी ने कहाँ पे किया है? तो इसके ऑप्शन है आंध्रा का पूर्वी गोदावरी, तेलंगाना, हैदराबाद, केरल। तो इसका आंसर है आंध्रा का पूर्वी गोदावरी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए किस भारतीय दूतावास में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है? तो किस देश के भारतीय दूतावास में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है? तो तुर्की में हुआ है, कि इराक में हुआ है, कि ओमान में हुआ है, कि पुर्तगाल में हुआ है? तो इसका ऑप्शन है ओमान। कहाँ पे हुआ है? ओमान में। चलिए सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस महिला की मूर्ति का अनावरण किया गया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑप्शन है विलेडा क्लार्क, मिताली राज, जेमिमा, एलिस कैप्सी। इसमें आंसर है हमारा विलेडा क्लार्क का। चलिए 151 फीट यानी 43 मीटर की भगवान लक्ष्मण की प्रतिमा का अनावरण किस स्थान पे हुआ है? तो ये हमारे यूपी में हुआ है। और लक्ष्मण जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है लखनऊ में। एक 141 फीट ऊंची ईसा मसीह की प्रतिमा जिसका शीर्षक है क्राइस्ट द प्रोटेक्टर, इसका निर्माण कहाँ पे हुआ है? रूस में हुआ है, कनाडा में हुआ है, ब्राजील में हुआ है, कि ब्रिटेन में हुआ है? तो इसका हुआ है ब्राजील में। कहाँ पे हुआ है? ब्राजील में हुआ है। ठीक है। और ये 141 फीट जो है, इसको अगर मीटर में है तो ये होगा 43 मीटर। ये होगा 43 मीटर। किसकी पंचधातु में बनी 216 फीट बैठी हुई मुद्रा में दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति जिसका हैदराबाद में समानता की प्रतिमा शीर्षक नाम से अनावरण किया गया है? पहली बात तो कितनी धातु में? पंचधातु में बनी। कितने फीट बनी? तो 216 फीट। और सबसे बड़ी बात बैठी हुई मुद्रा में, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति जिसको हैदराबाद में समानता की प्रतिमा शीर्षक नाम से अनावरण किया गया, तो वो किसकी है? रामानुज की है, रैदास की है, कि वाल्मीकि की है, कि कालिदास की है? तो इसका आंसर है कि ये किसकी है? तो ये है रामानुजाचार्य की है। रामानुजाचार्य की है। क्वेश्चन है ईस्ट फाउंडेशन द्वारा 242 फीट ऊंची आदि योगी की जो प्रतिमा का निर्माण किया गया है वो कहाँ पे किया गया है? तो ये इसका ऑप्शन है प्रयागराज, हरियाणा, मथुरा, की नोएडा? तो इसका आंसर है नोएडा। क्या आंसर है? नोएडा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस पेज को। इसको देखते हैं। मोदी ने 27 फीट ऊंची 1300 केजी आचार बल्लभ की, मतलब कि मोदी जी ने तो अनावरण किया, ये कंफर्म हो गया। 27 फीट ऊंची है, 1300 किलोग्राम मतलब केजी बड़ी भारी है। और आचार बल्लभ की प्रतिमा का अनावरण पाली राजस्थान में किस धर्म
के लोगों ने किया है, मतलब ये किस धर्म की प्रतिमा है, किस धर्म के लोग इससे जुड़े हैं। तो इसके ऑप्शन है जैन, बौद्ध, हिंदू एवं सिख। तो इसका आंसर होगा जैन। इसका आंसर क्या होगा? जैन। अब आगे देखते हैं कि स्टैचू ऑफ वननेस के वास्तुकार कौन है। स्टैचू ऑफ वननेस, तो इस ऑप्शन है सीसी कुकरेवा, योगी राज, राम सुतार की अनिल सुतार। तो इसका आंसर है सीबी कुकरेवा। इसका आंसर क्या है? सीबी कुकरेवा। जनगणना भवन में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो जनगणना भवन में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया है, ऑप्शन क्या है? बी आर अम्बेडकर, शिवाजी, पटेल, गांधी। तो इसका आंसर है पटेल जी। चलिए, महात्मा गांधी जी की 155वीं जयंती पर बापू टावर का अनावरण कहाँ किया गया है? पोरबंदर, पटना, बनारस, प्रयागराज। ज्यादातर लोगों को लगेगा महात्मा गांधी गुजरात से थे तो वहीं पर हुआ होगा, लेकिन इसका हुआ है पटना में। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। बी आर अम्बेडकर की भारत की सबसे ऊंची 206 फीट प्रतिमा किस स्थान पर है? तो बी आर अम्बेडकर जी की भारत की सबसे ऊंची 206 फीट ऊंची प्रतिमा किस स्थान पर है? तो ये कहाँ पे है? ये विजयवाड़ा में है कि हरियाणा में है कि आगरा में है कि ये पानीपत में है? तो ये कहाँ पे है? ये है विजयवाड़ा में। सरदार पटेल की 11 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण अमित शाह ने कहाँ पे किया है? सरदार पटेल की 11 फीट प्रतिमा का अनावरण अमित शाह ने कहाँ किया है? तो ये किया इन्होंने जोधपुर में। कहाँ किया है? जोधपुर में। स्टैचू ऑफ यूनियन, स्टैचू ऑफ यूनियन भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य की मूर्ति का अनावरण कहाँ हुआ है? तो इसका अनावरण कहाँ हुआ है? लंदन, यूएसए, कोलकाता की टेक्सास। तो इसका हुआ है टेक्सास में। फिर है ये 6000 वर्ग फीट में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद कहाँ बन रही है? किस जगह बन रही है? तो ये सऊदी अरब में बन रही है कि दुबई में कि इराक में कि कुवैत में? तो ये बन रही है सऊदी अरब में। ठीक है, देखते हैं। चलिए, ये मुझे लगता है कुछ एक पेज हाँ, ये वाला पेज मुझे लगता है कि नहीं हुआ क्या? एक मिनट, ये पेज और ये पेज, नेक्स्ट पेज। ये जो है क्वेश्चन ये नहीं हुए थे शायद, मुझे लग रहा है। फिर से देख लेते हैं। ये वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है जोधपुर में। कहाँ हुआ है? जोधपुर में। विदेश मंत्री एस जयकर ने गांधी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है ओमान, पराग्वे, ताइवान। तो ये हुआ है
पराग्वे में। फिर आते हैं संत तुकाराम की प्रतिमा, संत तुकाराम के मंदिर का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है, किसने किया? राजनाथ सिंह, पीएम मोदी, अमित शाह की फडणवीस? तो ये किया है पीएम मोदी ने। फिर देखते हैं 26 फीट ऊंची सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है इंडिया गेट के पास निर्मित की गई है, ये किस धातु की बनी है? ब्लैक ग्रेनाइट की बनी है कि कॉपर की बनी है कि लोहे की बनी कि कांसे की? तो ये बनी है ब्लैक ग्रेनाइट की। उसके बाद आता है राम बी सुतार द्वारा निर्मित श्री नाथ कैंपोडा की प्रतिमा का अनावरण कहाँ और किसने किया है? तो ये किया है, ये कहाँ पे हुआ है पहली बात तो, और किसने किया है, ये क्वेश्चन है। तो इसके आंसर है बेंगलोर मोदी की, मुंबई में राजनाथ ने, गांधीनगर में अमित शाह ने, सूरत में मोदी ने। तो इसका आंसर है बेंगलोर में नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 70 फीट ऊंची लातूर में स्टैचू ऑफ नॉलेज प्रतिमा का अनावरण हुआ, ये किसकी है? ये किसकी बनी है? तो ये शिवाजी की है कि बी.आर. अम्बेडकर की है कि ये पटेल की है कि ये गांधी जी की है? तो ये किसकी है? नॉलेज की बात हो रही है, बी.आर. अम्बेडकर, स्टैचू ऑफ नॉलेज, तो बी.आर. अम्बेडकर की। ठीक है, चलिए तो ये हमारी क्लास थी, ये हमारी क्लास थी। इसमें 47 शायद क्वेश्चन थे जो कि हो गए हैं। देख लेते हैं एक बार सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए कि नहीं। चलिए सारे क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन हो गए हैं। एक मिनट, हाँ ये एक क्वेश्चन रह गए हैं ये। चलिए यहाँ से और देख लेते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में निर्मित न्याय की मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? ठीक है, न्याय की मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? तो इसके ऑप्शन हैं विनोद गोस्वामी, राम सुतार, सीबी कुकरेजा, अनिल सुतार। तो ये इसमें इसका आंसर क्या होगा? तो इसके हैं शायद विनोद गोस्वामी, इसके हैं विनोद गोस्वामी। न्याय की मूर्ति जो प्रतिमा है उसको अलग से उसका अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि उसमें बहुत कुछ चेंजमेंट हुए हैं, तो उसका एक अलग से शॉर्ट वीडियो बनेगा। ठीक है, तब उसमें सारा उसका डिफाइन हो जाएगा। कोणार्क चक्र की बलुआ पत्थर से निर्मित प्रतिकृति कहाँ रखी गई है? जो कोणार्क चक्र है उसकी बलुआ पत्थर में निर्मित हुई प्रतिकृति कहाँ रखी गई है? संसद भवन में कि ललित अकादमी में कि लाल किला में कि राष्ट्रपति भवन में? इसका आंसर है राष्ट्रपति भवन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध की सबसे लंबी शयन मुद्रा की प्रतिमा कहाँ स्थापित की जा रही है? ये भी बन रही है। ठीक है, तो कहाँ बन रही है? बोध गया में, पटना में कि लुम्बिनी में कि कुशीनगर में? तो ये बन रही है बोध गया में। कहाँ बन रही है? बोध गया में। ठीक है, तो ये हमारी टेस्ट सीरीज थी जो कि पेज कुछ इधर उधर हो गए थे लेकिन सारे पेज के आंसर हो गए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे थे 47 क्वेश्चन की एक टेस्ट सीरीज थी जो कि भारत में एवं विश्व में 2022 से 2025 के बीच में जो भी मूर्तियां स्थापित हुई हैं उन्हीं से रिलेटेड ये हमारा वीडियो था। ठीक है, चलिए तो फिर जल्दी ही आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।